कि वैसे लोग बदनाम लोग जो चिन्हित है वैसे लोग को ऑफिस में न चढ़ने दिया जाए और उसे बर्खास्त किया जाए। यहाँ कितना पैसा किस मद में है, कितना खर्चा करने के लिए है, अभी तक नहीं बताया गया। एक मामला आया था प्रमोद जी का, जो 14 लाख का अवैध निकासी होते होते बचा है। हम कहना चाहते हैं कि एक बार जब उन पर FIR हो गया, बेल करा के आए, तो किनके कहने पर ऑफिस में बैठ रहे हैं। प्रमोद कुमार नगर परिषद का एक भ्रष्ट कर्मचारी है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। राजगीर नगर परिषद के निलंबित टैक्स दारोगा प्रमोद कुमार के जालसाजी और धोखाधड़ी की कहानी को आप सभी लोग जान रहे हैं, क्योंकि यह मामला पूरे जिले में इन दिनों चर्चित है। साथ ही साथ राजगीर के प्रत्येक चौक चौराहों पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर प्रमोद कुमार राजगीर नगर परिषद को कैसे लूटने में लगा हुआ है। हाल के दिनों में न्यायालय से उन्हें जमानत मिली है। पिछले 16 फरवरी को राजगीर थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें IPC की धारा 467, 468, 471 और 420 के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के जिला जज की अदालत में, और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत से अग्रिम जमानत उन्हें मिली थी। अग्रिम जमानत यह कहते हुए उन्होंने लिया था कि उन्हें राजनीतिक द्वेष में इस तरह से षड्यंत्र रचकर फंसाया गया है। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने नया कारनामा कर दिया और धोखाधड़ी का फिर से उन पर मामला दर्ज हो गया। राजगीर नगर परिषद के 14 लाख रुपया को वो अपने खाता में ट्रांसफर करवा रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जिस खाता से ट्रांसफर करवाया जा रहा था, आखिर उस खाता से किस किस के बैंक अकाउंट पर पूर्व में ट्रांसफर हुआ है, क्या इसकी जांच राजगीर नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता के द्वारा करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या प्रमोद कुमार के द्वारा पूर्व में भी उस बैंक अकाउंट से किसी अन्य अकाउंट पे या फिर अपने अकाउंट पे उन्होंने पैसे का ट्रांसफर करवाया है या नहीं करवाया है। खैर, ये सब जांच का विषय है और ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर प्रमोद कुमार और कौन कौन सा कारनामा राजगीर नगर परिषद में किया है। खैर, जो भी हो, राजगीर नगर परिषद में इन दिनों प्रमोद कुमार का चर्चा काफी तेज से चल रहा है, काफी जोरों से चल रहा है। जो इनका कारनामा है, जिस कारनामों से ये सुर्खियों में आए हैं। राजगीर नगर परिषद के एक वार्ड पार्षद उमेश यादव हैं, जो सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य भी हैं। उन्होंने तो गंभीर आरोप लगाया है। एक प्रतिनिधिमंडल कल मुलाकात करने के लिए कार्यपालक अभियंता से भी गए थे और जल्द से जल्द प्रमोद कुमार के बर्खास्तगी की उन्होंने मांग किया है। आखिर बर्खास्तगी का मांग इसलिए किया है ताकि राजगीर नगर परिषद को सुरक्षित रखा जा सके, राजगीर नगर परिषद को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। उमेश यादव कई वार्ड पार्षद और वार्ड प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे। उनका क्या कुछ कहना है वो आप पहले खुद सुन लीजिए कि आखिर उमेश यादव जो वार्ड पार्षद हैं राजगीर नगर परिषद के वार्ड संख्या 24 के अजय यादव, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। मैं अजय कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 24 नगर परिषद राजगीर। आज प्रतिनिधिमंडल हम सब कार्यपालक महोदय से मिलने आए थे। सात मांग हम सब रखे हैं। उसमें था कि चुनाव के 10 माह बीत जाने के बाद भी हमने कई बार नगर परिषद कार्यपालक से, दिव्या शक्ति मैडम से भी मांग किए थे कि यहाँ कितना पैसा किस मद में है, कितना खर्चा करने के लिए है, अभी तक नहीं बताया गया। और हाल ही में एक मामला आया था प्रमोद जी का, जो 14 लाख का अवैध निकासी होते होते बचा है। हम कहना चाहते हैं कि एक बार जब उन पर FIR हो गया, बेल करा के आए, तो किनके कहने पर ऑफिस में बैठ रहे हैं। हम इनका कड़ी निंदा में इनका विरोध करते हैं। और उस जो खाता से पैसा का अवैध निकासी हो रहा था, उस खाते की न्यायिक जांच की जाए कि अभी तक उस खाते में जो पैसा निकासी हुआ है, किस मद में पैसा दिया गया है। मुझे लगता है कि वो खाते की यदि न्यायिक जांच हो तो करोड़ों घोटाला का मामला उजागर हो सकता है। हमारा राय है कि वैसे लोग, बदनाम लोग जो चिन्हित है, वैसे लोग को ऑफिस में न चढ़ने दिया जाए और उसे बर्खास्त किया जाए, यही मांग है। क्या सशक्त कमेटी आगे ऐसा कुछ प्रस्ताव लेगी? ऐसा प्रस्ताव एकदम हर हाल मिलेगी, क्योंकि शहर को
नगर परिषद को स्वच्छ रखना है, शहर में बदनामी नहीं होता, ऐसे प्रस्ताव को लेना ही पड़ेगा। तो आपने राजगीर नगर परिषद के वार्ड संख्या 24 के वार्ड पार्षद अजय यादव को सुना, और ये सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य भी हैं। इन्होंने भी देखिए किस तरह से एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कार्यपालक पदाधिकारी से मुलाकात किया है। कई मांग इन्होंने रखा है, 7 मांगों को इन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष रखा है। 10 महीने चुनाव के हो गए हैं, अभी तक किसी भी वार्ड पार्षदों को या वार्ड पार्षदों के समक्ष यह नहीं बताया गया है कि आखिर राजगीर नगर परिषद में कितने पैसे किस मद में आए हैं, किस मद में खर्च करने के लिए कितने पैसे आए हैं, इसकी जानकारी किसी वार्ड पार्षद को नहीं दी गई है। और उस जानकारी को एकत्रित करने के लिए, उसी जानकारी को मांगने के लिए ये लोग वहां पहुंचे हैं, एक प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा है, और इन्होंने यह भी मांग किया है कि आखिर प्रमोद कुमार जो निलंबित टैक्स दारोगा हैं, वो जिस अकाउंट से पैसे का ट्रांसफर करवा रहे थे, उस अकाउंट की न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि इससे स्पष्ट हो सके कि आखिर कितने रुपयों का घोटाला हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि लगभग करोड़ों रुपयों का घोटाला उस अकाउंट से हुआ है, और किस मद में कितनी राशि भेजी गई है उसी अकाउंट से पता लगेगा। अब देखना यह है कि आखिर कार्यपालक पदाधिकारी किस हद तक इस मामले का निष्पक्ष जांच करवाते हैं, पुलिस को किस तरह से वो सहयोग करते हैं जांच करने में, क्योंकि इसके पूर्व जो 16 फरवरी को मामला दर्ज हुआ था, उसमें प्रमोद कुमार को एडीजे 1 के कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है, उन्हें जमानत मिल गया है। और जैसे ही 22 अप्रैल को उन्हें जमानत मिली थी, जमानत मिलने के बाद वो फिर से एक बार सक्रिय हो गए और जालसाजी और धोखाधड़ी का काम करना शुरू किया। बैंक वो पहुंच गए चेक लेकर के, नगर परिषद का 14 लाख रुपया का चेक अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाने लगे, और बैंक प्रबंधक को संदेह हुआ, जिसके बाद वो पैसा बच गया। तमाम वार्ड पार्षद, कुछ वार्ड पार्षद तो ऐसे हैं जो कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, एक ही चट्टे बट्टे के खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ वार्ड पार्षद खुलकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट कर्मियों को नगर परिषद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे भ्रष्ट कर्मियों को जल्द से जल्द सरकार बर्खास्त करे, ताकि जो सरकारी राशि है, जो सरकार की मोनोपॉलिसी है, वो बरकरार रहे, जो पैसे है वो बचा रहे, और बेहतर तरीके से राजगीर नगर परिषद का विकास हो। एक और वार्ड पार्षद राजगीर नगर परिषद की हैं, महिला वार्ड पार्षद हैं, मुखर हैं, खुलकर बोलती हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाती हैं, वो सविता देवी हैं। उनको भी आप सुन लीजिए कि कैसे वो भी आवाज उठा रही हैं। सविता जो है वो वार्ड पार्षद राजगीर नगर परिषद की हैं, इन्होंने भी क्या कुछ कहा है प्रमोद कुमार को लेकर, वो आप खुद सुनिए। प्रमोद कुमार नगर परिषद का एक भ्रष्ट कर्मचारी है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इस पर कई घोटालों का आरोप है, जिस पर जांच भी चल रही है। मैं नगर परिषद राजगीर से वार्ड पार्षद चंद्रवंशी सविता कुमारी। तो देखिए, ये राजगीर नगर परिषद की महिला वार्ड पार्षद सविता कुमारी हैं। इन्होंने कहा कि प्रमोद कुमार एक भ्रष्ट अधिकारी है, और सरकार को जल्द से जल्द ऐसे कर्मियों और अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए, जिससे सरकार की ना बदनामी हो और आम जनमानस का बेहतर तरीके से विकास हो। अब जरा आप खुद समझ लीजिए कि राजगीर नगर परिषद में ऐसे भ्रष्ट लोग बैठे रहेंगे तो आखिर कैसे राजगीर नगर परिषद का विकास होगा। कई वार्ड पार्षद खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, और कई वार्ड पार्षद खुलकर विरोध में सामने आए हैं, खुलकर इनका विरोध कर रहे हैं। तो राजगीर नगर परिषद के निलंबित टैक्स दारोगा प्रमोद कुमार की कहानी को आप सुन रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रमोद कुमार अमरेंद्र कुमार सिन्हा से कैसे प्रमोद कुमार बन गए, कैसे इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी, कहां से इन्होंने मैट्रिक किया, और क्यों तत्कालीन डीएम ने इन्हें बर्खास्त करने का आदेश दिया था। वो सारा कुछ हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके मन में भी अगर राजगीर नगर परिषद को लेकर कोई प्रतिक्रिया चल रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्रमोद कुमार के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, राजगीर नगर परिषद के वार्ड पार्षदों के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।